We want INC! We want justice! We want INC! We want INC! आज तक फर्जी कॉलेजों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा होगा कि आपका खुद का बच्चा जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है वो फर्जी निकल जाता है। जी हाँ, इन बच्चों के साथ यही हुआ है। सबका आप लोग शक्ल देख सकते हैं किस तरीके से उतरी हुई है, क्योंकि इन बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है। आपको बता देते हैं कि महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अंदर ये लोग पढ़ रहे थे, जो कि चौधरीवास के अंदर है, और वहाँ पर इन लोगों की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बावजूद भी जो इनको डिग्री मिलेगी, जो इन्होंने 3 साल अपने उस कॉलेज को दिए हैं, वो डिग्री अब फर्जी मिलने वाली है, क्योंकि जो इनका कॉलेज है, जो इनका इंस्टीट्यूट है, वो INC से रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ न्यू दिल्ली से रजिस्टर्ड ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपका जो कॉलेज है वो कहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है? मैम INC से नहीं है, इंडियन काउंसिल काउंसिल से नहीं है वो। उसके बिना मैम हमारी डिग्री ऑल ओवर इंडिया वैलिड नहीं है, इसलिए वो वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है मैम। 4 साल हो गए मैम, फाइनल ईयर में है। अगर अभी भी INC के अप्रूवल नहीं होगा तो फिर हमारी डिग्री का क्या ही फ़ायदा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने एडमिशन लिया था उस समय क्या आप लोगों को पता नहीं था इस बारे में? पता था मैम, जब हमने हमारे बैच ने एडमिशन लिया था तब हमारा बैच था INC अप्रूव्ड, लेकिन मैम फिर कोरोना आ गया था, तो उसके बाद लगते 3 सालों से हमारा बैच नहीं है INC अप्रूव्ड। अब कॉलेज ही नहीं है मैम अब तो किस साल तक आपका कॉलेज INC अप्रूव्ड था? 2019 तक बस मैम हमारा जब बैच आया था बस तब तक की एफिलिएशन थी उसको, लेकिन उसके बाद इंस्पेक्शन भी हुई, लेकिन कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से, क्राइटेरिया कंप्लीट ना होने की वजह से वो INC अप्रूव्ड नहीं हुआ है। आप लोग चौधरीवास के अंदर पढ़ रहे थे, कौन सी ईयर के अंदर है आप लोग? सेकेंड ईयर के अंदर। सेकेंड ईयर के अंदर है। तो क्या जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था तो आसपास पूछताछ नहीं की गई थी? पूछताछ पे मैम इन्होंने हर जगह लिखा हुआ है INC अप्रूव्ड, उसी वजह से हम इधर आए थे कि कॉलेज INC अप्रूव्ड है। यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी हैं, उन सब ने यही बोला था कि हमारा कॉलेज INC अप्रूव्ड है। लेकिन अभी 2 साल से जब इंस्पेक्शन हो रही है, कॉलेज में इंस्पेक्शन तो हो रही है बट INC अप्रूवल नहीं मिल रहा हमें, तो इसलिए अब INC अप्रूव्ड नहीं है और हमें वो चाहिए। ठीक है, आपको कितना समय हो चुका है पढ़ते हुए? सेकंड ईयर में मैम। सेकंड ईयर। अब तक कितनी फीस दे चुके हैं? एक सेमेस्टर की कितनी फीस रहती है? मैम 1 ईयर की 75,000 फीस होती है। यानी कि लगा करके चलिए कि 1 लाख के करीब आपकी पहुंच जाती है, तो लगभग 2.25 लाख या 3 लाख के करीब आप लोगों की फीस हो जाती है। तो जो फीस आप लोगों ने दी है, क्या वो भी इंस्टीट्यूट अब वापस नहीं करेगा? नो मैम, वो सब कुछ हमारी जैसे डिग्री बर्बाद है वैसे पैसे ही बर्बाद गए हमारे सब, अब कुछ फ़ायदा नहीं उन पैसों का भी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स आप लोगों को होंगे क्योंकि वहाँ से रजिस्टर नहीं थी है? इसमें हमें नेगेटिव इफेक्ट ये होंगे कि हम ना आए तो किसी गवर्नमेंट के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, और ना ही हम अवार्ड जा सकते हैं, मतलब बाहर किसी देश के अंदर जॉब करने के लिए। ये बताइए आपकी डिग्री कौन सी है? BSc नर्सिंग फाइनल ईयर। BSc नर्सिंग की आपके पास डिग्री है। जिस तरीके से आज यहाँ पर एक भारी संख्या के अंदर आप लोगों ने आकर के रोष प्रदर्शन किया है, तो क्या आप लोग इस मांग को आज ही उठा रहे हैं या इससे पहले भी उठाते आए हैं? मैम, हम तो फर्स्ट ईयर वाले जो हमारे सीनियर्स हैं वो लगातार 3 साल से ये मांग उठाते आ रहे हैं कि INC चाहिए, INC चाहिए, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से इनको टाल देते हैं या मतलब और कुछ। क्या कारण रहा जिसकी वजह से INC रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है? मैम, इनका क्राइटेरिया है जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जो टीचर्स हैं वो कॉलेज में 7-8 टीचर्स हैं और उन्होंने 20+ टीचर्स मांगते हैं, जो ये क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। और जिस टाइम हमने एडमिशन लिया मैम, उन्होंने ये बोला था कि कॉलेज हमारा INC से अप्रूव्ड है, लेकिन यानी कि आपको ठगा गया है झूठ बोल करके। इनके ऊपर तो सीधी 420 लगनी चाहिए मैम। और इन्होंने पहले ये बोला था हमारा कॉलेज INC से अप्रूव है, हमारे साथ और हमारे पेरेंट के साथ सीधा ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई के तहत तो इनके ऊपर सीधी 420 लगनी चाहिए। बिल्कुल, इतने सारे बच्चों के साथ विश्वासघात किया गया है, जहां पर बच्चे खुद कह रहे हैं कि इनके ऊपर 420 लगनी चाहिए, क्योंकि जो विश्वासघात इन बच्चों के साथ किया गया है वो सिर्फ पैसे को लेकर के नहीं, डिग्री को लेकर के नहीं, बल्कि इनके पूरे फ्यूचर को लेकर के किया गया। ये बच्चे जो सपना देख करके आए थे कि नर्सिंग करने के बाद अलग अलग जगह के ऊपर नौकरी करेंगे और शायद इनको स्टेबल नौकरी मिल जाए और शायद इनका भविष्य सुधर जाए, लेकिन आज ये बच्चे उस पड़ाव के ऊपर खड़े हैं जहाँ पर इनकी डिग्री किसी मायने नहीं रखती है, और आज अगर इनको डिग्री मिल भी जाती है तो वो डिग्री कहीं पर भी नहीं चलेगी। क्या करते हैं आपके माता पिता? मैम, मेरे माता पिता लेबर का काम करते हैं। लेबर का काम करते? क्या सोच करके आपने BSc नर्सिंग की? मैम, पेरेंट्स ने यही सोचा था कि हमारा बच्चा अच्छी तरह पढ़ेगा, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगा। हाँ जी मैम। आपके माता पिता क्या करते हैं? आर्मी रिटायर्ड है मैम पापा। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने क्या सोच करके आपका एडमिशन करवाया था? यही सोच के कराया था मैम कि आगे फ्यूचर अच्छा हो जाएगा।
कि फ़ौरन चले जाएंगे, फ्यूचर ब्राइट होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ कहीं ना नहीं कहीं आपने सोचा था कि आपका फ्यूचर बन जाएगा बीएससी नर्सिंग करने से? मैम यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके किसी के माता पिता कोई अंबानी नहीं है, कोई टाटा नहीं है मैम, सभी अपने ये मिडिल क्लास फैमिली है, तो सबके ये सोचते हैं कि अच्छी नौकरी लग जाएगी, फ़ौरन चले जाएंगे, इसलिए घर वाले इतनी मेहनत करके हमारी फ़ीस भरते हैं। लेकिन इन्होंने जो कॉलेज वालों ने हमारे साथ किया है, हमें और हमारे पेरेंट्स को अंधकार में रखा है इन्होंने। और अब भी ये हम वहाँ जाते थे आईएनसी के लिए बोलते थे तो ये बोलते थे कि तुम्हारे नंबर काट लिए जाएंगे और तुम्हें मतलब तुमसे जो बनता हो ना तुम कर लो, मतलब धमकी भी देते हैं साथ में। अच्छा, लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका जो डिग्री का मामला अटका हुआ है? 250 प्लस मैम। 250 प्लस, यानी कि 250 के करीब ये वो बच्चे हैं जिनकी डिग्री का मामला अटका हुआ है। साथ ही साथ पेरेंट्स भी कुछ यहाँ पर पहुँचे। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैडम मैं हिसार से। हिसार से आए हो, तो आपका कौन सा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ? मेरी बेटी पढ़ रही है। आपकी बेटी पढ़ रही है, कौन सा ईयर चल रहा है उसका? सेकंड ईयर चल रहा है। तो क्या आप लोगों ने पूछताछ की थी जब यहाँ पर एडमिशन दिलवाया था? मैडम उस टाइम जो इन्होंने पंपलेट दिखाया हुआ था उसके ऊपर था लिखा हुआ था कि आईएनसी से अप्रूवल है, लेकिन अब की बार लिस्ट में नाम नहीं है। अब की बार नहीं, पिछले 2-3 सालों से ही कॉलेज का लिस्ट में नाम नहीं है। इसके बारे में पता कैसे चला कि लिस्ट कहाँ से आई, कहाँ से अप्रूव नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है मैडम, हरियाणा भारत सरकार की तरफ से, लेकिन वो अप्रूवल अब की बार इनको नहीं मिली। अब की बार क्यों 2-3 सालों से इनको नहीं मिल रही? आपको कैसे पता लगा कि नहीं मिली है? मैडम बच्चों ने लिस्ट देखी है। आप में से कितने बच्चों ने लिस्ट देखी? आपने देखी है? मैम लिस्ट सभी ने देखी है बच्चों ने। बाय द वे जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे उसमें भी वो लिस्ट उसमें सेंड की गई है कि सभी जितने भी कॉलेज इंडिया ऑल टोटल इंडिया में हैं उन सभी में आईएनसी अप्रूव्ड दिखा रहे हैं। बट कुछ एक कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कुछ डेफिशिएंसी करके जो क्राइटेरिया जो फिल नहीं कर पा रहे हैं उनकी वजह से वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। इसलिए तो आपका बच्चा कौन से ईयर में पढ़ रहा है? 4th ईयर क्लास में। 4th ईयर में। लगभग कितनी फीस भर चुके हैं अब तक आप? फीस मैडम बहुत ज़्यादा होती है इसकी। लगभग 3 से 4 लाख रुपए फीस कुल मिला करके भर लिया आपने? हमने 5 से 6 लाख फीस भर दी है वहाँ पे। 5 से 6 लाख भर हाँ लिया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कॉलेज प्रिंसिपल से जा करके बात करने की कोशिश नहीं की थी? अभी नहीं की है मैडम, उस टाइम नहीं की है। परसों हम पूरे ही मैनेजमेंट से मिल के आए हैं, उधर से हमारे को सिर्फ कुछ नहीं मिला, झूठा ही आश्वासन मिला है। क्या कहते हैं? बोल रहे हैं कि मैडम करवा दी है हमने, पीछे से इंस्पेक्शन हो चुकी है, अगर होगा तो हो जाएगा, लेकिन हमें कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला है उधर से। इस करके हमें यहाँ डीसी साहब के पास पे आना आज डीसी के साथ आप लोगों की मीटिंग रही, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो उसके अंदर क्या निकल कर के आया? नहीं मैडम, अभी मीटिंग हमारी चल रही है, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है अंदर से। मीटिंग हमारी चल रही है अभी। तो लगभग जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 250 के करीब जो बच्चे हैं वो लगातार रोष प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या के अंदर लगभग 250 के करीब छात्र छात्राएं इस वक्त हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पहुंच चुके हैं और इनका जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव नहीं है, यानी कि जो है इंडियन नर्सिंग ऑफ काउंसिल से अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से आज यहाँ इन बच्चों की डिग्री और भविष्य इनका खतरे के अंदर है। लगभग 5 से 6 लाख रुपए जो है ये बच्चे अब तक अपनी फीस के माध्यम से व्यर्थ कर चुके हैं, लेकिन उसका इनको कोई भी फायदा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि लगातार ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि इनका इंस्टीट्यूट, इनका कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव हो। लेकिन इनको मैनेजमेंट और कॉलेज प्रशासन जो है कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश के अंदर जो अंधाधुन ये पैसे कमाने का धंधा चल रहा है, कभी इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर, कभी स्कूल के नाम के ऊपर, कभी कॉलेज के नाम के ऊपर, ये कितना सही है? कितना जो है इन बच्चों के फ्यूचर के साथ अब सरकार और ज़्यादा खिलवाड़ करेगी? कितना जो है सतर्कता सरकार अब नहीं बरतती है? खैर, आज डीसी से मिलने के लिए इन सभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे, बच्चे पहुँचे हैं। देखने वाली बात यह कि मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजा निकल करके आता है। क्या डीसी की तरफ से इस कॉलेज को नोटिस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर ये बच्चों का फ्यूचर सिर्फ अंधकार के अंदर ही रहने वाला है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।